तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नया दिन। और आज के बारे में क्या ही बताऊँ। काफ़ी सही दिन था और काफ़ी मज़ा आया। और होप करता हूँ कि आपको पिछले 2 दिन में जो मैंने डार्क वेब की स्टोरीज़ बताई थी वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपने काफ़ी उसको लाइक किया होगा। और अगर नहीं भी किया तो भी शुरुआत है मेरी। मैं भी कोई ज़्यादा यूट्यूबर नहीं हूँ। और अभी 1 महीना तो हुआ है मुझे वीडियोज़ डालते हुए, और इतना परफेक्ट तो नहीं हूँ मैं। पर आज भी वैसे स्टोरी लेके आया हूँ, 2 स्टोरीज़ हैं और होप करता हूँ कि आज काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो पहली स्टोरी जो है वो ये है। तो शुरू करता हूँ फिर स्टोरी अपनी। तो पहली स्टोरी में जो किरदार है जिसके साथ कुछ घटनाएं हुई है, उसका नाम है विवेक शर्मा। तो विवेक शर्मा जो है एक 22 साल का लड़का है जो हैकिंग में और यूट्यूब और गेमिंग वगैरह इस चीज़ का उसको काफ़ी इंटरेस्ट रहा है शुरू से। और दिन के समय में कॉलेज और रात के समय में डार्क वेब पे अक्सर वो जाता रहता है और चीज़ें कहीं उसको जो क्यूरियोसिटी होती है वो चीज़ें बढ़ती रहती है उसकी। और दिन प्रतिदिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ तो ऐसी चीज़ करना चाहता है जो उसने नहीं की। और वो काफ़ी उस चीज़ को अपने जीवन में काफ़ी ऐसा मानता है कि वो चीज़ होनी चाहिए। पर एक बार ऐसे ही फिर उसे जो है एक लिंक मिलता है अनियन का। अनियन जिससे आप डार्क वेब का जो मेन HTML आप कह सकते हैं, जैसे गूगल में होता है पीछे .com है, तो वैसे ही जो डार्क वेब आप यूज़ करेंगे तो उसमें अनियन लगता है पीछे .com की जगह पे। तो वही है, तो उसे एक साइट का नाम मिलता है। तो वहाँ पर वो जाता है और जहाँ पर वो जब क्लिक करता है उस पर, तो एक जब वो चला जाता है पूरा उसमें सब कुछ कर देता है, तो जब वो जाता है और क्लिक करता है तो एक ऐसी जगह उसमें शो होती है जहाँ एक डार्क रूम होता है पूरी तरह से। और उसमें एक लड़की जो है, लड़की को बांधा गया होता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। और वो तो कुछ देख नहीं पाती। और उसे जो है जो वहाँ पर होता है जो मेन स्ट्रीम कर रहा होता है, वो उसे एक मैसेज भेजता है कि अब तुम क्या चाहते हो, कि इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो ऐसा समय हो जाता है, फिर 5 मिनट हो जाते हैं, तुम्हारे पास बोलो 5 मिनट का समय है, ऐसे वो कहता है। और 5 मिनट जब हो जाते हैं तो उसके बाद वो जो है एकदम से फिर उसको मैसेज आता है दोबारा से वार्निंग का कि तुम्हें जो वो लड़की देख रही है, और तुम अब बहुत बड़े ख़तरे में पड़ने वाले हो। और जितना जल्दी हो सके तुम अपने घर से भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो है एकदम सब कुछ पता लग चुका है। और तुम बहुत ही जल्दी हमारे पकड़ में आ जाओगे, जिसके बाद हम तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ें जब उसे दिखती है और उसे लगता है कि नहीं, ये सब मजाक कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी काफ़ी हैकिंग जानता हूँ और ऐसे मैंने पूरे VPN लगा के ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की है, जिससे मुझे पता है कि ये चीज़ें रियल नहीं है और उन्हें मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसे में ही वो फिर बंद कर देता है अपना लैपटॉप। जो है पहले बंद नहीं हो रहा होता वो, जो जब वो एक तरह से वो जो एप्लीकेशन है जो साइड में जाता है, तो 5 मिनट तक वो कुछ नहीं कर पाता उधर। और 5 मिनट बाद जब वो चीज़ें होती है कुछ, तो उसके बाद वो जब कट करने की कोशिश करता है तो वो डायरेक्ट नहीं होता, पर वो डायरेक्ट ही फिर एक तरह से शट डाउन ही कर देता है। तो शट डाउन हो जाता है और उसके बाद वो काफ़ी घबरा जाता है, काफ़ी दिन तक ऐसे ही रहता है, काफ़ी डर डर के सहमा हुआ रहता है। कि तभी 5वें दिन उसके घर में एक मिस्ट्री बॉक्स आता है जो डार्क वेब की तरफ से ही होता है। और वो चीज़ें देखकर ऐसे जब देखता है तो पहले तो हैरान होता है काफ़ी कि उनके पास मेरा एड्रेस कहाँ से आया। और जो चीज़ें मेरी लाइफ में इतनी थी, जब मैं उस चीज़ से, उस फियर से जो मैंने वो चीज़ देखी थी, उससे जब ओवरकम मैं करने लग गया, तब क्यों ऐसा ऐसा हो रहा है। तो दोबारा से बंदा उसी सिचुएशन में फंस गया, उससे काफ़ी ज़्यादा डर लगा उस चीज़ का। तो जब वो बॉक्स ओपन करता है तो उसमें देखता है कि उसमें एक पेन ड्राइव है और एक तो पट्टी रखी है, जो शायद वो पट्टी थी जो उस लड़की की आंखों पर बांधी गई थी। तो वो पट्टी थी शायद। पर जब वो पेन ड्राइव जो देखता है, तो पेन ड्राइव जो वो लगाता है लैपटॉप में, तो उसमें एक वीडियो होती है जिसका नाम होता है विवेक शर्मा। और आगे उसमें MP4 ऐसे ही बस लिखा होता है, बस उसका नाम लिखा होता है। और जब वो उसे ओपन करता है तो वही डार्क रूम जैसा उसने शुरुआत में देखा था जब वहाँ लड़की को बांधा गया था, तो वैसे ही डार्क रूम रहता है। और वहाँ पर इस पर कोई अलग इंसान रहता है जो कोई लड़का होता है। और जब वो देखता है कि ये कोई लड़का मेरे जैसा लग रहा है, इसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है और फेस भी फेस स्ट्रक्चर मेरे जैसा है, पर उससे फिर यकीन नहीं होता कि मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ उस जगह पे। पर जब वो देखता है
और जब पट्टी उतरती है और जब वो कोई इंसान है जो मतलब अपने आप को एनोनिमस रखता है और उसने मास्क पहना होता है, तो जब वो पट्टी खोलता है तो देखता है, वो अपने आप को सामने देखता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है और मैं कैसे उस जगह पर आ सकता हूँ। मैं तो यहाँ पर हूँ भी, मतलब वो समझ नहीं पाता कि वो क्या चीज़ हो रही है उसकी लाइफ में, और पूरी तरह से काफ़ी डर जाता है। और जाहिर सी बात है डरेगा ही, क्योंकि ऐसी चीज़ एक अननेचुरल है, जो चीज़ें हो नहीं सकती, काफ़ी इम्पॉसिबल है। उसे भी लगता है ऐसा कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर उसके बाद से मतलब वो जब एक लेटर भी होता है उसमें, जब लेटर वो पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि यू आर द नेक्स्ट, नाउ योर टर्न, और कोई दूसरा डिसाइड करेगा कि तुम्हें जीना है या तुम्हें मरना है। और उसके बाद से फिर वो लापता हो जाता है। कुछ टाइम बाद पुलिस जब वहाँ पर आती है तो देखती है कि वहाँ पर जो है एक लेटर पड़ा हुआ होता है, मतलब ऐसे ही लैपटॉप जो होता है उसमें ही मतलब वो चीज़ें रहती है। जो जब चीज़ें देखता है तो उस पर भी एक वीडियो चली होती है, जिसमें उसके पास ही उस लैपटॉप में ही वो शो करता है कि अब इसको क्या किया जाए, इसके साथ इसे छोड़ दिया जाए। जो वो पुलिस वाला वहाँ जाता है कि इसे छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए, ये सब कुछ अब आपके हाथ में है। तो वो जब लिखता है कि यस इसे छोड़ दिया जाए, मतलब करता है उस पर उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। वो मतलब कुछ तो उसके साथ गलत चीज़ें ही कर देते हैं। तो ऐसे में इससे आपको क्या सीख मिलती है, तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। पर मुझे जहाँ तक पता मतलब लगा है इससे, तो कंक्लूज़न यही है कि हमें भले ही क्यूरियोसिटी इस चीज़ की होती है कि हमें डार्क वेब को जो है यूज़ करना है, पर मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कभी करनी है कि कोई भी लिंक पर क्लिक करना है और अपने हिसाब से मतलब हम कहीं ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर बाहर निकलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप निकल नहीं पाएंगे। आपको काफ़ी उसके लिए मतलब दिक्कतें आएगी काफ़ी ज़्यादा। तो वो चीज़ें रहती है। तो ऐसे मुझे लगता है कि वो मतलब ऐसी भी डार्क वेब जैसी चीज़ में आपको खुद पता है कि कितनी डेंजर चीज़ है, बहुत ज़्यादा आपके लिए हानिकारक है। और ऐसे ही लिंक मतलब काफ़ी ज़्यादा रेडिट पे ही शो होता है, मतलब ऐसे लिंक अन्य लिंक काफ़ी ज़्यादा शो होते हैं उसमें। तो उसमें कई बार फाइलें, कई बार वीडियोज़, काफ़ी ऐसी चीज़ें शो होती हैं। तो अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके साथ काफ़ी मतलब आप ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं जहाँ पर काफ़ी ऐसी ब्रूटल चीज़ें होगी जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो ऐसे में उससे सावधान रहे। और मुझे नहीं लगता कि आपको चीज़ यूज़ करनी है काफ़ी ज़्यादा। तो ये तो एक स्टोरी थी, और यहाँ पर दूसरी स्टोरी भी है जो मुझे लगता है कि इससे थोड़ी सही है, पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, काफ़ी थ्रिल है, काफ़ी हॉरिफिक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब बोलने का तरीका तो अभी उतना मतलब नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि कब तक सही होगा। पर होप कि अगर ऐसी चीज़ें करता रहूँगा तो जल्दी ही कुछ हो जाएगा। पर दूसरी जो स्टोरी है वो अराउंड करती है कि एक मतलब लड़का ही है जो यूनिवर्सिटी से पास आउट है। उसे काफ़ी मतलब हैकिंग का और कोडिंग का, ये सारी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। और ऐसे ही एनोनिमसली और दिन के समय में मतलब वही चीज़ है, पढ़ाई और कोडिंग ये सब चीज़ें करके, और रात के समय में कुछ अलग चीज़ें जैसे डार्क वेब में ही मतलब उसे यूज़ करना, उस पर मतलब वो चीज़ करना, क्या बोलते हैं, काफ़ी डार्क वेब को स्क्रॉल करना उसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी आदत है। तो जब वो चीज़ें कुछ करता है तो उसे काफ़ी एक अंदर से काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो ही रहता है। तो एक बार मतलब वो ऐसे ही चीज़ें जो है देख रहा होता है और उसे रेडिट पर एक लिंक मिलता है जो अनियन लिंक होता है। तो उसी समय उसे मन में एक क्यूरियोसिटी जो है जागती है, क्योंकि ऐसे यूजुअली कोई मतलब ऐसे लिंक कोई देता नहीं है। और जब उसे दिखता है कि ये लिंक जो है एक डार्क वेब का है लिंक है, तो उसी समय वो वीपीएन जो है ओपन करता है, मतलब टॉर ब्राउज़र ओपन करता है, उसमें वीपीएन लगाकर जो उसे यूज़ करने लगता है। और जब उसमें जाता है, क्लिक करता है, तो उसे जो दिखता है वो ऐसे ही होता है कि जो तो उसे दिखता है कि उस पर जो है पहले ऐसा आता है कि आर यू रेडी, मतलब आप गेम खेलने के लिए, एक तो कुछ वो गेम का लिंक होता है। तो उसमें लिख के आता है कि आप गेम खेलने के लिए तैयार हैं। तो मतलब क्यूरियोसिटी में उस पर क्लिक कर देता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। और फिर आता है कि मतलब इसके अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ होती है तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, ये मजाक नहीं है, ये अभी भी हम आपको कह देते हैं। तो अगर आप अभी भी छोड़ कर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। पर वो मतलब क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा होती है अंदर कि वो क्लिक कर देता है उस पर। और जब उसमें साइड में जाता है और देखता है कि वो मतलब एक तरह से उसमें आता है एंटर योर नेम, तो मतलब अपना नाम डाल देता है।
और उसके बाद आगे आ जाता है कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी मौत कितने समय बाद हो। तो ऐसे ही डाल देता है वो कि मैं चाहता हूँ कि 10 साल बाद मेरी मौत हो, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कैसे हो। तो वो चीज़ वो टाइप करता है और मजाक में ही आगे मतलब शेयर करता है। उसको तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मजाक ही चल रहा है, ऐसा किसी को कुछ पता नहीं होता कि कब किसी की मतलब डेथ हो जाए। तो इस चीज़ का किसी को पता नहीं होता। तो वो चीज़ जब चीज़ें देखता है और उसके बाद उसे एक वीडियो शो होती है, डायरेक्ट ही उसके बाद नीचे वीडियो का लिंक आ जाता है। तो वीडियो में जब वो देखता है तो वो खुद को देखता है उसके बाद 10 साल बाद, या फिर उससे भी जल्दी पर उसको एक वीडियो शो होती है जिसमें उसको दिखाया होता जाता है कि एक रूम में ही होता है बंद एकदम, और वहीं पर वो मतलब काफ़ी ज़्यादा भाग रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई भी उसके नहीं सुन रहा। काफ़ी मतलब वो डर जाता है, हद से ज़्यादा डर जाता है और बड़े बड़े भाग रहा है, लेकिन कुछ मतलब हो नहीं पा रहा। तो और लास्ट में मतलब वो इतनी वीडियो थी उसका ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ देख कर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि एक ऐसी चीज़ जहाँ पर मुझे ही दिखाया जा रहा है, और उसको तो मतलब मैं तो डार्क वेब यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको मेरे शक्ल का कैसे पता, और ये वीडियो बन कैसे सकती है, ये कि फ्यूचर में मतलब मेरे साथ ऐसा होगा तो फ्यूचर की वीडियो अभी मुझे कैसे शो हो रही है। तो ये चीज़ मतलब क्या है उसके समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ें वो देखता है, काफ़ी हद से ज़्यादा डर जाता है, और मतलब वो चीज़ें मतलब बंद करने की कोशिश करता है लैपटॉप, लेकिन होता नहीं है। मतलब एक बार एंटर कर जाता है और उसमें बार बार ये शो हो रहा होता है कि मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम्हें ये गेम खेलनी है कि नहीं खेलनी, लेकिन तुमने नहीं मानी, और अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में वो काफ़ी डर जाता है, और उस कई मतलब कई रातों तक उसे नींद नहीं आती, पूरी तरह से उड़ जाती है नींद। और फिर वो मतलब चाहता है कि ये सब कुछ ठीक हो जाए। तो अपने ही एक हैकर दोस्त होता है उसका, तो उसके बाद जाता है और बोलता है कि मैंने एक लिंक पर क्लिक किया था और उसमें ये सब चीज़ें आई थी, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रियल है। तो जब वो देखता है तो उसका जो दोस्त होता है तो वो कह बोलता है कि हाँ ये मतलब काफ़ी डिजिटली मतलब एक चीज़ है, लेकिन रियलिटी से इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब जुड़ाव है। और ये जिसने मतलब एप्लीकेशन बनाई थी, जिसने एक गेम बनाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तंत्र विद्या इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो इसलिए उसने डिजिटली भी ऐसी चीज़ें कर डाली है जिसमें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में वो बस वो सही बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तो उसने बोला कि मैं भी मतलब एक समय में इसे इसको यूज़ किया था, लेकिन मतलब उस समय कुछ ऐसा हुआ नहीं था। पर क्योंकि मैंने मतलब बंद कर दिया था और उसके बारे में नॉलेज ले ली थी पहले ही, तो इसलिए वो उस चीज़ से बच गया था। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और वो मतलब घुस गया अंदर ही, और सारी चीज़ें जो थी उसके साथ गलती का वही कारण था। तो ऐसे में वो चाहता है कि मैं अगर ये देश छोड़ के ही चल जाऊँ तो ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं, वो मुझे किडनैप नहीं करेंगे और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एक्चुअल में वो एक हिटमैन ही था। वो ऐसा मतलब कुछ डेथ का ऐसा था नहीं कि मतलब फ्यूचर में वीडियो वीडियो का ऐसा होगा। और हैकर्स तो होते हैं, उनका वीडियो बनाने का तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़रिए होते हैं। तो ऐसे में उसकी वो वीडियो बनाई थी उस समय के लिए, लेकिन हिटमैन जो एक उसे मारने के लिए उसके पीछे लग गया था, वो मेन कारण था। और वो उसे पता चल चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो जब देश छोड़ के जाने के लिए निकल गया था, और तभी जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसके कान में पता नहीं कहाँ से एक ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही होती है, वही मतलब कुछ साउंड आती है कि तुम अगर जा रहे हो तब भी तुम नहीं बच सकते, तुम्हें मतलब वापस ही आना चाहिए। और ऐसे में फिर वो चला जाता है, वापस ही जाता है कि मुझे शायद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी चेतावनी है कि तुम जहाँ भी जाओ लेकिन बच नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि मुझे अब यहीं रहना पड़ेगा, और यहाँ से मैं जाऊँगा भी कहाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं भी दूसरी जगह अगर जाऊँगा तो भी वैसे ही होने वाला है। यहाँ पर मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, तो हो सकता है कि बच जाऊँ, लेकिन मैंने गलती तो काफ़ी बहुत बड़ी कर दी है जिसका उसको रियलाइजेशन भी होती है। लेकिन जब वो घर जाता है तो बस वो इंतज़ार कर रहा होता है उस चीज़ का। और उसमें तभी लैपटॉप में जब वो खोल के देखता है, तभी उसमें लिख के आता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, और 3 दिन में तुम जो करना चाहते हो वो करो, और तुम्हारी आखिरी 3 दिन है, इसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा वो बहुत ही ऐसा ख़तरनाक होने वाला है कि तुमने उसकी मतलब एक तरह से सोचा भी नहीं होगा, इतना ज़्यादा बुरा तुम्हारे साथ होगा। तो ऐसे ही मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, और रात का जब मतलब तीसरा दिन होता है उसके रात के 12 बजने वाले होते हैं, उसके लिए 3 मिनट होते हैं। तो जब 3 मिनट रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। और जब 3 मिनट होते हैं तब उसके पास अचानक से उसका दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ आती है, जहाँ पर कोई तो उसका दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। लेकिन जब वो नहीं खोलता और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, और ऐसी चीज़ें बोलता है कि कौन हो वहाँ पर, जो भी हो चले जाओ, मैं मतलब अभी नहीं मरना चाहता, अभी तो मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं है ज़्यादा, मतलब काफ़ी कुछ करना है अभी तो, मैं मतलब 22-23 साल का हूँ, काफ़ी छोटी उम्र है मेरी।
तो ऐसे में मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है मैंने। लेकिन उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। और लेकिन उसके साथ फिर स्टोरी में होता कुछ नहीं है, मतलब उसके बाद वो आवाज़ गायब हो जाती है। और ऐसे ही दिन काफ़ी हद से ज़्यादा बीत जाते हैं जहाँ पर वो डरा तो होता है, लेकिन चीज़ें वैसे ही भी होती जाती है। लेकिन शायद वो उसके मन का वहम ही था कि उसको उस टाइम वो किसी के डोर की मतलब आवाज़ आई थी कि कोई नॉक कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो वही चीज़ें थी। तो ये दूसरी स्टोरी थी जहाँ पर मुझे लगता है कि आपको यही सीख मिली होगी कि एनोनिमसली कोई भी डार्क वेब जैसी चीज़ में ऐसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की हो जाता है आपके लिए और काफ़ी बड़ा ख़तरा होता है। तो आज की वीडियो भी एक तरह से ख़त्म हो गई, और मैं चाहता हूँ कि मतलब आप मुझे सपोर्ट करें, और आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है मुझे। एक अच्छा चैनल हमारा तभी ग्रो करेगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।